प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कदूस फातिमद बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर डैनियल फ्रांसिस। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबों के लिए जितने लोग इस यूट्यूब चैनल रेज योर फेथ को देखते हैं, खुदावंद की बातों को सुनते, उसके हुक्मों को सुनते, उसकी आवाज़ को सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। और मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो खुदावंद की ज़िंदगी वाली बातें हैं आप तक पहुंच सकें और आप खुदावंद की बातों को सुनकर ढेरों बरकतें हासिल कर सकें। आइए हम जल्दी से आज खुदा कालू में क्या सिखाना चाहता है। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वे उनमें साथ निकालिए अहद अतीक में से सुलेमान बादशाह की लिखी गई इमसाल की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं से 19वीं आयत का हम तलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है इमसाल उसका 6 बाब, उसकी 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है और 7 हैं जिनसे उसे कराहियत आती है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह जो धरोग कोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमने सीखने जा रहे हैं कि आज हिकमत का बादशाह सुलेमान लिख रहा है 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 ऐसी हैं जिनसे खुदावंद को कराहियत आती है। कराहियत आना मीन्स कि घिन आना, जिनसे खुदा को घिन आती है, जिनसे खुदा को नफरत है, वो 6 चीज़ें हैं। और जिनसे वो घिन खाता है वो 7 हैं। और आज हम उसमें से सीखेंगे आखिरी चीज़ लिखा है, और जो भाइयों में नफाक डालता है। आज हम इस sermon में सीखेंगे कि एक्चुअली ये नफाक है क्या, इससे होता क्या है और इसका नुकसान क्या है। अगले इस sermon के पार्ट में हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हमें इन चीज़ों से बचना कैसे है और हमें फिर उसका फ़ायदा कैसे होता है। आए जल्दी से कलाम मुकद्दस में से सीखें कि 7वीं चीज़ लिखते हैं खुदावंद के बाद बंदा इमसाल के 7वीं चीज़ ऐसी है जो कि क्या है जिनसे खुदावंद को कराहियत आती है, वो है नफाक डालना। नफाक डालना मतलब इख्तलाफ पैदा करना, मतलब बिगाड़ डालना, मतलब ना इत्तफाकी पैदा करना, तफरीके पैदा कर देना, जुदाइयाँ पैदा कर देना। ये क्या है? नफाक डालना। और जो लोग किसी घरों में, लोगों में, ख़ानदानों में, कुंबा में, फैमिलीज में नफाक डालते हैं, खुदा उनसे कराहियत करता है, खुदा उनसे घिन खाता है। खुदा को वो लोग पसंद नहीं है, खुदा को वो घराने पसंद नहीं है। तो असीसो आज इस कलाम को हमने अपनी ज़िंदगियों में लेना है। कहता है 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे खुदावंद को कराहियत आती है, जिनसे खुदावंद को घिन आती है, और जिससे वो घिन खाता है उसे वो पसंद नहीं करता, उसकी दुआओं को नहीं सुनता, उसकी ज़िंदगी को बरकत नहीं देता। तो असीसो आज ही इस बात को सीखिए कि अगर मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ये आदत पाई जाती है नफाक डालने की, लोगों के घरों में, उनकी ज़िंदगियों में बिगाड़ डालने की, इख्तलाफ डालने की, तो हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है, क्योंकि इस आदत से, इस बात से खुदा को कराहियत आती है। जहाँ पर जुदाइयाँ डाली जाती हैं, तो फिरके डाले जाते हैं, उन चीज़ों को खुदा नापसंद कर देता है। क्योंकि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में देखिए, नए अहदनामे में याकूब रसूल का ख़त, उसका 3रा बाब, उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरीके रखते हो तो हक के खिलाफ शेखी ना मारो, ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि दीनवी
और नफसानी और शैतानी है, इसलिए कि जहाँ हसद और तफरीके होते हैं वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। अजीजों, खुदावंद के बंदा याकूब इससे और गहरी बात कर रहे हैं कि एक्चुअल इख्तिलाफ कब पैदा होता है, नफाक कब डाला जाता है, जुदाइयाँ कब डाली जाती हैं। कहते हैं कि जब सख्त हसद पैदा होता है तो जुदाइयाँ डाली जाती हैं, जब सख्त हसद होता है तो तफरीके डाली जाती हैं, जब हसद पैदा होता है तो ना इत्तफाकी पैदा की जाती है, जब हसद आ जाता है तो बिगाड़, फसाद, फूट पैदा की जाती है। आज हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारी जिंदगियों में हसद तो नहीं काम कर रहा, क्योंकि खुदावंद का बंदा याकूब कहते हैं कि ये वो हिकमत नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि ये नफसानी है, ये शैतानी है। क्योंकि जिन लोगों में जेलस की स्पिरिट होती है, हसद की स्पिरिट होती है, वो ये मत कहें कि ये हिकमत ऊपर से उतरती है। कहते हैं खुदावंद के बंदा याकूब कह रहे हैं ये हिकमत शैतान की तरफ से है। शैतान दिल में हसद को डाल देता है, और जब हसद आ जाता है तो हम दूसरे लोगों में, दूसरे खानदानों में, यहाँ तक कि इवन सल्तनतों में, हुकूमतों में, रायों में क्या पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है। अभी हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में सीखेंगे जहाँ फूट पड़ जाती है, जहाँ बिगाड़ पैदा हो जाता है, जहाँ पर हसद को काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पर नफाक इख्तिलाफ डाला जाता है, वहाँ पर क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है। आज हम इस सरमन के इस पार्ट 1 में सीखेंगे कि इसका नुकसान क्या होता है। और अभी हम सीख रहे हैं कि एक्चुअली ये पैदा क्यों होता है और कब होता है। और खुदा का बंदा याकूब सिखा रहा है कि जब दिल में सख्त हसद पैदा होता है तो तब इख्तिलाफात पैदा होते हैं, तब नफाक पैदा होता है, तब बिगाड़ पैदा होता है, तब क्या होता है, जुदाइयाँ जन्म लेती हैं, तब क्या होता है, बुग़्ज़, अदावतें जन्म लेती हैं। किस बात की वजह से ये ना इत्तेफाकी पैदा हो रही है? हसद की वजह से कि मेरे उस भाई ने तो बहुत तरक्की कर ली लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी उस बहन ने तो बहुत तरक्की कर ली लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ, उनके पास धन दौलत, रुपया पैसा, जायदाद सब कुछ है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये क्या पैदा हो रहा है? ये हसद पैदा हो रहा है। जेलस की स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है। खुदा उनका बंदा याकूब कहते हैं ये हिकमत, ये स्पिरिट क्या है, ऊपर से नहीं उतरती, ये शैतान की तरफ से है। इट्स मीन जब आप में हसद आ जाता है तो इट्स मीन शैतान आप पर गलबा पाता है, और फिर क्या करता है, आपको इस्तेमाल करता है कि आप लोगों के घरों में, लोगों की फैमिलीज में जाकर, सल्तनतों में जाकर क्या करें, बिगाड़ का काम पैदा करें, इख्तिलाफ का काम करें, नफाक पैदा करें और लोग जुदा हो जाएं। अजीजों, आज खुदावंद की इन जिंदगी वाली बातों को अपने जिंदगी के अंदर ले लें, क्योंकि जब ये जिंदगी वाली बातें हमारी जिंदगी के अंदर चली जाती हैं तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होने को अपने लिए हक में, काबू में कर लेते हैं। अजीजों, आज खुदावंद की जिंदगी वाली बातों को सुनिए कि क्या मुझ में जेलस की स्पिरिट काम तो नहीं कर रही, क्या मुझ में हसद की स्पिरिट काम तो नहीं कर रही। अगर काम कर रही है तो मुझे अपने आप को खुदावंद के कलाम, उसकी बातों, उसकी शहादतों, उसके आइन और कवानीन के मुताबिक ढालना है, फिर ही मैं खुदावंद से बरकतों को हासिल कर सकूंगा। इससे बचना कैसे है, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो हम सरमन के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आए जल्दी से सीखें कि जहाँ पर हसद काम करता है, जहाँ पर नफाक पैदा हो जाता है, जहाँ पर फूट पड़ जाती है, जहाँ पर फसाद आ जाता है, जहाँ पर बिगाड़ आ जाता है, तो फिर क्या आ जाते हैं एक्चुअल वहाँ पर, फिर होता क्या है, जल्दी से निकालिए मेरे साथ। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3 बाब, उसकी 24वीं और 25वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती,
और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन का शुक्र हो। सुन लीजिए, अगर फूट पड़ जाती है, नाइतफाकी आ जाती है, अगर नफाक पैदा हो जाता है, इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है। मरकस रसूल के मार्फत लिखी गई अंजीली बयान 30 चैप्टर उसकी 24वीं और 25वीं आयत में हमने पढ़ा, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाती है तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा। अजीजों, अगर हमारे दिलों में हसद पाया जाता है तो क्या होगा? फूट पड़ जाएगी, नफाक पैदा हो जाएगा, इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, जुदाइयाँ पैदा हो जाएंगी, नाइतफाकियाँ पैदा हो जाएंगी, तफरीक़े पैदा हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है खुदावंद का आज कलाम, हमें क्या सिखा रहा है? अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम रह नहीं सकेगा, वो घर बिल्कुल खराब हो जाएगा, खुदावंद की बरकतों से वो महरूम रह जाएगा। खुदावंद का हाथ जो शफकत वाला है, जो बरकत वाला है, कभी भी उस घर पर नहीं रहेगा, क्योंकि उस घर में वो आदत, वो चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे खुदा को कराहियत आती है। और हमने जहाँ से इस कलाम को, इस सरमन को, इस पैगाम को शुरू किया है, इमसाल 6 बाब उसकी 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत में कहते हैं कि 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे खुदावंद को कराहियत आती है, और 7वीं चीज़ है नफाक डालना। जहाँ पर नफाक डल जाता है वहाँ पर फूट पड़ जाती है, हसद की वजह से बिगाड़ पड़ जाता है, फसाद पड़ जाता है, और वहाँ कोई सल्तनत कायम नहीं रह सकती, इवन कोई घर भी कायम ना रह सकेगा। अजीजों, आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लीजिएगा। एक आखिरी एग्जाम्पल देकर उसके बाद हम दुआ करेंगे। पैदाइश की किताब में बहुत फेमस वाक़या हम सबको पता है, काइन और हाबिल। एक्चुअल हुआ क्या था? जब कुर्बानियाँ गुजरानी गई, दोनों भाइयों ने कुर्बानियाँ गुजरानी, एक की कबूल कर ली गई और दूसरी की रिजेक्ट कर दी गई। तो जिसकी रिजेक्ट कर दी गई उसको क्या हुआ? उसके दिल में एक हसद पैदा हो गया। जब हसद पैदा हो गया तो क्या हो गया? फूट पड़ गई, इख्तलाफ पैदा हो गया। तो क्या किया काइन ने? अपने भाई को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। जहाँ हसद आ जाता है तो फिरके आ जाते हैं, जुदाइयाँ आ जाती हैं, फसाद आ जाता है, वहाँ पर कोई भी चीज़ कायम नहीं रह सकती। यहाँ पर भी क्या आ गया था? नाइतफाकी आ गई थी, हसद आ गया था, प्यार ख़त्म हो गया था, मोहब्बत ख़त्म हो गई थी। तो क्या किया? भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। सिर्फ किस वजह से? हसद की वजह से। अजीज़ों, आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लीजिए, और अगर मुझ में और आप में ये आदत पाई जाती है, इस आदत पर गौर कीजिए, क्योंकि खुदावंद को ये पसंद नहीं है फूट डालना, नफाक पैदा करना। और ये कहाँ कब पैदा होते हैं? जब हसद आ जाता है। तो अपने दिल को खुदावंद की हजूरी में पाक रखिए, ताकि इब्लीस कभी काम ना करने पाए, कभी आपके दिल में हसद ना आना पाए, और आपके घर, आपके ख़ानदान, सब फैमिली मेम्बर्स हमेशा बाबरकत रहें, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें, और खुदावंद का हमेशा दहना कुदरत वाला, बरकत वाला, शफ़क़त वाला, रहमत वाला हाथ आपके घरानों पर बढ़ा रहे, और आप खुदावंद के हाथ के नीचे रहकर बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।